हर दिन तुम कुछ ना कुछ प्लान करते हो और उस प्लान के बेस्ड पर तुम काम करने की सोचते भी हो, बट तुम हमेशा उस काम को टाल देते हो। ये मेरे साथ भी होता है भाई, सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम इसी चीज़ के शिकार नहीं हो। आज के टाइम पे सब के सब प्रोकास्टिनेशन के शिकार होते जाते हैं। बट तुम हमेशा ये सोचते ज़रूर होंगे कि यार कल से जिम आऊँगा, कल से जल्दी उठूँगा, बट ये हो ही नहीं पाता है क्योंकि तुम एक प्रोकास्टिनेशन के ट्रैप में फंसे हो भाई। तो मैं अगर इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोकास्टिनेशन बताऊँ तो स्ट्रेस और गिल्ट बढ़ता है, काम पेंडिंग में रह जाता है, कॉन्फिडेंस स्लो बाय स्लो कम होता रहता है। और भाई ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रही है, मेरे साथ भी हो रही है। और मेरे को तो जो अगर मैं बताऊं तो जेन्युइनली मैं खुद प्रोकास्टिनेशन से इतनी मुश्किल से बाहर आया हूँ। बट जितना ये मुश्किल है उतना भी, मतलब बोलने में है, पर ये इतना भी करने में इतना भी मुश्किल नहीं है ये। बट ये अगर तुम शिद्दत से फॉलो करोगे तो तुम सच में प्रोकास्टिनेशन से बाहर आ सकते हो। अब प्रोकास्टिनेशन से बाहर आना कैसे, इसका सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात तो अपने डिस्ट्रैक्शन हटाओ। तुम पहले ये जानो कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है क्या, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, गेम हो, लड़की हो, कोई भी हो। इस डिस्ट्रैक्शन को पहले तो दूर करो अपनी लाइफ से। अब तुम्हें दूर कैसे करना है, पहली बात तो बिज़ी हो जाओ। अब तुम बोलोगे बिज़ी भी नहीं हो पाता मैं, लेकिन अगर तुम्हारे जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा थोड़ा भी अगर तुम कम करते हो तो तुम हाइयर चांसेस है कि तुम्हारी प्रोकास्टिनेशन ख़त्म हो सकती है। मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्शन में पड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें भाई ये डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ है ना, इस चीज़ का कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है। इस चीज़ को तुम्हें खुद से हटाना पड़ेगा, तुम्हें हटाना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन एक बार रिमूव कर दिया अपनी लाइफ से, प्रोकास्टिनेशन ख़त्म। और दूसरा तरीका अगर तुम्हें बताऊँ, पहली बात तो टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, एक हैबिट ट्रैकर बनाओ। मैंने भी अपने घर में एक हैबिट ट्रैकर बना रखा है, उसमें अपने दिन के कुछ भी 4 काम लिखो और उस पर रोज़ का टिक मारना है। जो जो टास्क तुम कंप्लीट करते हो उस पर टिक मार दो, और जो टास्क नहीं कर पाओ उसमें रॉन्ग मत लगाना, बिकॉज अगर तुमने उसमें रॉन्ग लगाया तो तुम डीमोटिवेट फील करोगे, क्योंकि 50 ग्रीन टिक के आगे 10 रेड टिक भी ज़्यादा लगते हैं। तो तुम्हें वहाँ पे रॉन्ग नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है और तुम्हें अपना काम आगे भी बढ़ाते रहना है। और जब तुम इस चीज़ से, इस हैबिट ट्रैकर बनाओगे, टू डू लिस्ट लिखोगे, तो तुम्हें अपने आप ही अंदर से मोटिवेट फील होने लगेगा और तुम्हारी प्रोकास्टिनेशन ख़त्म। तुम धीरे धीरे हट जाओगे ऐसे प्रोकास्टिनेशन से। और तीसरा जो है वो है तुम्हारा स्टार्ट स्मॉल। मतलब तुम्हारी जो शुरुआत होनी चाहिए वो तुम्हारी स्मॉल से होनी चाहिए, बहुत छोटे से स्टार्ट करो। अब छोटे से स्टार्ट कैसे करने का मतलब मेरा ये है कि तुम रोज़ सोचते हो कि सुबह जल्दी उठूँगा। मुझे पता है तुम सोचते ही होंगे, पर तुम उठ भी नहीं पाते हो। अब तुम सोचते हो कि सुबह उठना है, लेकिन उठोगे भी कैसे, तुम्हारा मन ही नहीं करता। उस टाइम तुम बहाना बना देते हो, तुम प्रोकास्टिनेशन के ट्रैप में फंस ही जाते हो। लेकिन तुम्हें सुबह उठना है, भले ही अगर तुम 8 बजे उठते हो सुबह के टाइम पे, तो तुम्हें उस दिन 4 बजे उठना नहीं है। तुम ये मत सोचना कल के दिन 4 बजे उठूँगा, तुम क्योंकि 2 दिन 4 दिन उठोगे, उसके बाद वापस बेड में। तुम्हें 7 बजे उठना है। अगर तुम रियल लाइफ में 8 बजे उठते हो तो तुम्हें 7 बजे उठना है। धीरे धीरे करके तुम्हें अपना एक हैबिट बिल्ड करना है। तुमने अगर पहले दिन तुम 7 बजे उठे, दूसरे दिन 6 बजे उठो, फिर धीरे धीरे करके अपना टाइम रिड्यूस करना है। जब तुम ये करोगे तो तुम्हें फ़र्क दिखेगा अपने आप पे। और स्टार्ट स्मॉल का मतलब ये भी है कि तुम अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो 5 मिनट से स्टार्ट करो। मतलब तुम अगर रनिंग कर रहे हो तो 5 मिनट से स्टार्ट करो। 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने यार, तुम 1 मिनट से स्टार्ट करो। शुरुआत तुम्हारी हमेशा हमेशा छोटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो अगर मेरे को 50 पुशअप मारने होते थे पहले, तो मैं डायरेक्ट 50 नहीं मारता था। मैंने अपने 50 पुशअप को मारने के लिए अपना एक पुशअप करा था पहले दिन। जब मैंने एक दिन अपना एक पुशअप मारा, उसके बाद दूसरे दिन एक और मारा, फिर 2 हुए। चाहे तो मैं उसी दिन 10 मार सकता था, लेकिन मैंने शुरुआत स्टार्ट से करी। मतलब मैंने छोटे से शुरुआत करी, और छोटे से शुरुआत जब मैंने करी तो धीरे धीरे करके, मैं सच बता रहा हूँ,
ये बड़ी बात नहीं है, मैं वैसे 50 भी मार सकता हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि कंसिस्टेंट रहना था मुझे। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए मैंने स्टार्ट स्मॉल से स्टार्ट करा। और मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था ईट दैट फ्रॉग। ये बुक साइकोलॉजी पर बेस्ड है। इसका मतलब था कि तुम्हें सुबह उठते ही एक ज़िंदा मेंढक खा जाना है, उसके बाद अपना एक काम करना है। इसमें फ्रॉग का मतलब, असली मेंढक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें फ्रॉग का मतलब तुम्हारे सबसे मुश्किल काम को बताया गया है। तुम्हें सबसे पहले उठते ही तुम्हारा जो भी मुश्किल काम है उसको ख़त्म कर दो, बिना किसी के डर के, बिना किसी झिझावट के। तुम्हें उठते ही अपना सबसे मुश्किल काम ख़त्म कर देना है। और जब तुम ये काम करते हो तो तुम्हें अंदर से मोटिवेशन फील होगा, तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स रहता है। दूसरा, तुम्हारा अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, मतलब जो भी काम बोरिंग लगते हैं और टफ़ लगते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम वही होते हैं। अब तुम देखो कि तुम्हें कौन सा काम सबसे बोरिंग लगता है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, पहले उसे पकड़ो और सुबह उसी को उठा के कर दो। प्रोकास्टिनेशन ख़त्म।